अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाने कैसे हैं, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग सूट करती है। इसके अलावा ट्रेडिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, ट्रेडिंग में एआई का यूज कैसे करना है, आप शुरुआत में कौन कौन सी गलती कर सकते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कुछ लाइव ट्रेड्स करके भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में इतना कुछ है कि इसके बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि जितना आप एक महीने में कमाते हो ना, उतना आप ट्रेडिंग से एक दिन में कमा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 5 से 11% लोग ही कर पाते हैं। बाकी जो 89% ट्रेडर्स है ना, वो तो सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग लॉस में है। तो अगर आपको उन 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आना है ना, तो इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को खरीदना और बाद में उसे महंगे दाम पर बेचना। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग तो किसी भी चीज में की जा सकती है। तो हमने ट्रेडिंग को मेनली 4 चीजों में डिवाइड किया है, जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और जहां पर ट्रेड करना लीगल एंड इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें हम एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद के सेम डे ही उस शेयर को सेल करते हैं और इस तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, जिससे अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो वो आपको 5 टाइम्स सस्ता मिलता है। अब थ्योरी से तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे, उसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। उसके लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको विप्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो आपको जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने उस स्टॉक का नाम सर्च कर लिया। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद सर्च करने के बाद आपको बाय पे जाना है। अब जब आप बाय पे जाते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंट्राडे, जिसके आगे लिखा है बाय 5x। अब इसका फायदा क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, विप्रो का एक शेयर आपको कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है 510 रुपए का। आपको दिखाई दे रहा है यहां पे मार्जिन रिक्वायर्ड 510 है। जब मैंने लिखा मुझे एक शेयर चाहिए, तो अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूं तो मुझे इस शेयर को खरीदने के लिए 510 रुपए देने होंगे। वहां पर मैं जब चाहे इस शेयर को बेच सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो यहां पर मुझे इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही मैं इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि विप्रो के शेयर की प्राइस तो ऊपर आपको 510 रुपए ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी जो पैसे हमें देने हैं, वो है सिर्फ 102 रुपए। यानी इंट्राडे में हमें ये जो शेयर है ये 5 गुना सस्ता मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या है? इसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लो अगर आज इसके शेयर की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है, तो अगर शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है तो क्योंकि आपको तो ये शेयर 5 गुना सस्ता मिला है, तो आप सेम अमाउंट में 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं डिलीवरी में एक शेयर खरीदता तो मुझे 510 रुपए देने होते, जबकि अगर मैं इंट्राडे में जाता हूं तो जब अब मैं 5 शेयर खरीदूंगा तब मुझे 510 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी मैं एक शेयर की प्राइस में 5 शेयर खरीद सकता हूं। तो जहां डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म में मुझे उस अमाउंट में एक शेयर मिलता, अब इंट्राडे में क्योंकि मुझे 5 शेयर मिले हैं, तो अब अगर शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है तो डिलीवरी में मुझे सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट होता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्योंकि मुझे एक की प्राइस में 5 शेयर्स मिले हैं, तो अब मुझे 50% का प्रॉफिट होगा। यानी मार्जिन मिलने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है। बट यहां पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर शेयर की प्राइस 10% गिरती है तो आपको 50% का लॉस भी हो जाएगा। यानी प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है और लॉस भी 5 गुना हो सकता है। तो चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको 100 शेयर खरीद के दिखाता हूं। तो 100 शेयर खरीदने के लिए मैंने 100 सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं 510 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदता तो ये मुझे मिलते 51,000 रुपए के, लेकिन यहां पर ये मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 10,220 रुपए के। तो अब इसको बाय करने के लिए हमें सिर्फ सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने बाय पे क्लिक किया है तो आप देख
देख सकते हैं कि ये बाय हो गया है। अब इसके बाद अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, प्राइस गिरेगी तो हमें लॉस होगा। आप देख सकते हैं कि कुछ पैसे प्राइस बढ़ी है और हमें यहां पर 40 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 45-50 रुपए का प्रॉफिट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अब जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वहां पर हमेशा आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि प्राइस कितनी भी गिर सकती है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है, यहां पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने उस पे क्लिक कर देना है और जिस प्राइस में आपको लगता है कि इससे नीचे अगर प्राइस गिरे तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए, तो वो प्राइस यहां पे आपने डाल देनी है, जो कि मैंने एग्जांपल के लिए 510 रुपए डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा ट्रेड चल रहा है जिसमें मुझे 110 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो अगर प्राइस गिरती है तो 510 रुपए में ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे 20 रुपीज के आसपास, 40 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि मैंने बिना रिसर्च के इस ट्रेड को लिया है तो मैं जल्दी से इसको कैंसिल कर देता हूं। इसके लिए पहले मुझे अपने जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको सेल करने के लिए सीधा एग्जिट पे क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो आप देख सकते हैं कि 20 रुपए के प्रॉफिट में हमने इसे सेल कर दिया है। ये सिर्फ एग्जांपल था, तो एग्जांपल की तरह ही इसको लेना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये आपको समझ आ गया है। तो यहां पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, बिना डिटेल में सीखे कोई काम मत करना। अगर डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो वहां से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें आपका जो पैसा है वो बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है तो बहुत तेजी से घट भी सकता है। बट इसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं, इसमें हम एक स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं या फिर हम किसी इंडेक्स को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होती है। इसमें आपको इंट्राडे के कंपैरिजन में ज्यादा चीजें सीखनी होती हैं और यही वो ट्रेडिंग है जो कि आपको ज्यादातर लोग करते हुए दिखाई देंगे। आपको पुट एंड कॉल के बारे में अगर कभी सुनाई देता है तो वो जनरली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ही दिखाई देगा। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह जरूरी नहीं है कि आप आज के आज ट्रेड को लेके आज के आज ही उसे सेल करें। इसमें आप चाहें तो एक्सपायरी तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और एक्सपायरी के दिन भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, तो अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो देखो, शॉर्ट में थ्योरी में कुछ समझ नहीं आएगा तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको अपने डीमैट अकाउंट में आना है और डीमैट अकाउंट में आने के बाद यहां पर जिसका भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं, किसी स्टॉक का बाय करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप विप्रो के स्टॉक को खरीदने की जगह उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप सी लिखेंगे तो आपको कॉल ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें शेयर की प्राइस बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप पी लिखेंगे तो यहां पर आपको पुट ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें शेयर की प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें ज्यादातर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में। तो अगर आपको इनमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको देखना होगा कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,300 के आसपास। तो अब आपने देख लिया कि कितना चल रहा है, तो अब आपने सर्च करना होता है बैंक निफ्टी, और आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो वो भी आपको डिसाइड करना होगा कि किस स्ट्राइक प्राइस का आपको बाय करना है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको 47,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करना है तो ये लिख के आपने सर्च किया, उसके बाद एक्सपायरी भी आपको डिसाइड करनी होती है। तो काफी ज्यादा टेक्निकल है, अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, तो आप देखिए कि ये सिर्फ काम कैसे कर रहा है। तो अभी मैं इसका एक कॉल ऑप्शन आपको बाय करके दिखाता हूं। तो बाय करने का प्रोसेस सेम होता है और इसमें हमें लॉट में बाय करना होता है। अब इसका सिर्फ एक लॉट अभी हमें 4,000 रुपए का मिल रहा है, तो मैं जितना मैंने 10,000 रुपए का उसमें बाय किया था, तो यहां पर मैं 3 लॉट आपको बाय करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे बाय पे क्लिक कर दिया है। इसमें भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस मत कीजिएगा, आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी फास्ट यहां पे प्राइस बढ़ रही है, घट रही है। इस जगह पर भी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 279 रुपीज। तो यहां पर मैं 260 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाता हूं। तो मैंने 260 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही लेना। और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितनी फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। 38 रुपीज का प्रॉफिट, 11 रुपीज का, 18 रुपीज का, 63 रुपीज का लॉस हो रहा है, 72 का प्रॉफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 92 रुपीज का प्रॉफिट, 150 रुपीज का प्रॉफिट, 238 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखिए हमें अचानक से 99 रुपीज का लॉस होने लगा है, 67 रुपीज का लॉस, 112 रुपीज का लॉस, 42 रुपीज का लॉस, अभी
22 रुपीज का प्रॉफिट, 130 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे बढ़ और घट रहा है। तो ये भी मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए लिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 312 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इस ट्रेड को अभी एग्जिट कर देता हूं। इसके लिए पहले मुझे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को यहां से कैंसिल करना होगा और उसके बाद ही मैं इसको एग्जिट कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि 245 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और सेल करने तक जितनी देर में मैंने सेल किया आप देख सकते हैं कि 245 का प्रॉफिट चल रहा था और जैसे ही मैंने सेल किया मुझे 33 रुपीज का लॉस हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना फास्ट हो रहा था। तो जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस फास्ट हो रहा है वहां पर रिस्क भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की होती है। अब इसके बाद जो तीसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसी में ट्रेड करते हैं, यानी हम यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज, यूरो एंड यूएस डॉलर, यूरो एंड इंडियन रुपीज, इन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अब फॉरेक्स में ट्रेड करने के आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई देते हैं इंडिया में, जिनके आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, ये गया ऊपर, ये गया नीचे और मेरे को प्रॉफिट हो गया। ऐसा बहुत सारे एड्स आपको वीडियोस में दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कौन से ब्रांड्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप वो समझ के आए थे कि मुझे उसमें ट्रेड करना है तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही आता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि जितने भी ऐप के एड्स आप देखते हैं ना, जिसमें वो आपको कई गुना का प्रॉफिट डॉलर्स की टर्म्स में दिखाते हैं, उसमें जितने भी एप्स आपको बताए जाते हैं उनमें से कोई भी ऐप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज ही नहीं है। इवन आरबीआई ने सर्कुलर निकाल के बता रखा है। तो अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये सही तरीका नहीं होगा। अगर आपको इंडिया में रह के फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो बेटर है कि आप करेंसी पेयर्स के भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और इसके बाद जो चौथी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, इनको बाय एंड सेल करना। इसको भी आप अपने डीमैट अकाउंट से ही बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए जैसे अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपने गोल्ड लिख के सर्च मारा है और उसके बाद आप जब गोल्ड लिख के सर्च करते हैं या गोल्ड का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन लिख के भी सर्च करते हैं तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। और इसको हम एमसीएक्स के थ्रू खरीदते हैं जो कि एक कमोडिटी एक्सचेंज है, और उसकी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही अगर आप क्रूड ऑयल को खरीदना चाहते हैं तो आपने क्रूड लिख के सर्च करा, आपको दिखाई दे रहा है कि क्रूड ऑयल है, आप इनको बाय कर सकते हैं और इनके भी आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको जनरली बात करूं तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर लोग करते हैं वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। वैसे अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो चारों ही तरह की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग को देखा। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सभी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, सभी में पैसा बन सकता है, सभी में नुकसान हो सकता है, तो हमें एज अ बिगिनर शुरुआत में कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो देखिए, वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो शुरुआत अगर आपको किसी ट्रेडिंग से करनी है तो वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से करनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शंस के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, फॉरेक्स के कंपैरिजन में उसको ट्रेड करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और कमोडिटीज के कंपैरिजन में आपको उतना ज्यादा टेक्निकल चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। तो एज अ बिगिनर शुरुआत के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट रहती है। तो अब अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेडिंग करने का डिसाइड करते हैं तो उस ट्रेडिंग को करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जितनी चीजें प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं इतना कोई नहीं दिखाता है। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दोबारा आपको हमारी वीडियो कभी रिकमेंड ही ना हो, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप चाहे जिस भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं उस ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में सीखना। जैसे अगर मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया है तो सिर्फ मैंने अभी आपको फिलहाल दिखा दिया कि किस तरीके से इंट्राडे में शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं। बट अगर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को करना है ना तो उसके बारे में आपको डिटेल में चीजें सीखनी होंगी। जैसे अगर इंट्राडे की बात करें तो वहां आपको सीखना होगा कि इंट्राडे में स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, उसमें पुट एंड कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं,
उसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है, एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट करनी है, उसमें स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाने की सोच रहे हैं तो वहां पर कौन से करेंसी पेयर में ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये आपको सीखना होगा। अगर कमोडिटी में जाने की सोच रहे हैं तो किन फैक्टर्स की वजह से एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ सकती है, घट सकती है, ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी। तो यानी ट्रेडिंग से पैसे कमाने का पहला स्टेप होगा उसके बारे में डिटेल में सीखना। तो अब जब जिस टाइप की ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं आपने उससे रिलेटेड चीजें सीख ली हैं, तो अब आपको सीखना होगा टेक्निकल एनालिसिस। उसमें आपको क्या क्या सीखना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, इसको समझे बिना आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या टूल्स इसमें होते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले इस बात पे ध्यान रखिए कि लर्निंग में सिर्फ जिस टाइप की ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं वही नहीं आएगा, इसके अलावा ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस क्या क्या करना है वो सब कुछ भी आएगा। तो ये सब सीखने के बाद जब आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब भी आपने डायरेक्टली जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें एंटर नहीं करना है। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि असली मजा तो रियल मार्केट में ट्रेड करके ही आता है, लेकिन कुछ चीजें तो आप अपनी पेपर ट्रेड से थोड़ी क्लियर कर सकते हैं ना, तो उसको एक बेसिक स्टेप की तरह जरूर इंक्लूड कीजिए। तो अब इसमें करना क्या है, पेपर ट्रेडिंग में सिंपली आपने देखना है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको यहां पर बाय करना है, एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि यहां पर आपने बाय करना है, तो अब आप एक्चुअल मार्केट में क्या करते, आप डायरेक्टली जाके बाय कर लेते। उसके बाद हो सकता था कि आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन चांसेस थे लॉस भी हो जाए। तो अब डायरेक्टली बाय करने की जगह आपने लिख लिया कि मैंने इस प्राइस में, मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस है, मैंने 100 रुपए में बाय कर लिया है। उसके बाद आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको लॉस होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस कितना लेके चलेंगे। जैसे आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 90 रुपीज रहेगा, तो आपने 90 लिख के रख लेना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जब प्राइस 120 जाएगी ना तो मैं उसे सेल कर दूंगा, तो आपने 120 भी लिख के रख देना है। तो अब इस तरीके से जब आपने बाय कर लिया है सिर्फ पेपर में, तब आपने देखना है कि क्या प्राइस आपके टारगेट तक गई या फिर आपके स्टॉप लॉस के पास गई। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की थी, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपने यहां पे 2,000 रुपए लिख देना है और अमाउंट वही रखिएगा कि कितने से शुरुआत की है, जितने से आप एक्चुअल में करना चाह रहे हैं वही अमाउंट के हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है आपकी। तो आपने लिख लिया कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा से आपको लगता है कि आप कहां पे ट्रेड लेते, मान लीजिए आपको लगता है कि आप यहां पर बाय करते। अब उसके आगे का चार्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको लगा कि यहां पर आप बाय करते। अब बाय करने के बाद आपने देखा कि आपने इस बार 120 रुपए में बाय किया एग्जाम्पल के लिए। तो बाय करने के बाद हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, तो यहां पे प्राइस गिर गई, मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपीज का था, तो इस केस में आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे काफी टाइम तक पेपर में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसे 5 साल पढ़ना होता है, कोई इंजीनियर बनता है तो उसे 4 साल पढ़ना होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर और इंजीनियर जितनी नहीं, लेकिन आपको कुछ टाइम तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जब आप मार्केट में एंटर करेंगे उसके बाद भी आपको काफी टाइम लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो अब जब प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता हूं और आपको फील आ रही है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अब जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो वहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको लॉस होगा, होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, जिन 11% ट्रेडर्स की बात मैंने शुरुआत में की थी ना, उसमें भी हर ट्रेडर को लॉस होता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको रोज प्रॉफिट हो। तो आपको अपने लॉस पर फोकस करना है। मतलब सब कहते हैं कि प्रॉफिट में फोकस करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत में अपने लॉस पे फोकस करो, अपने लॉस को कंट्रोल में रखो। अभी आपका मेन काम है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जो पैसा आप मार्केट में लेकर आए हैं उसको प्रोटेक्ट करना आपका मेन काम है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन फोकस रखना है कि ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप शुरुआत में पैसे लेकर आते हैं तो लॉस तो होना है, लेकिन अगर वो लॉस बड़ा हो गया तो उस केस में आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से आप पैसे लेके आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और कम हो चुका होगा और दोबारा आप सेम गलती रिपीट करोगे, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको बार बार लॉस ही होता रहेगा और फिर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते। इसलिए शुरुआत में आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। अगर आप 2-3 महीने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स करेंगे। लेकिन आपको पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना है। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है।
जिसमें पहली है आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पहले से डिसाइड कर लेना है। इसमें आपने अपना स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लेना है, यानी जब ट्रेड लेने जा रहे हो, पैसे कमाने की सोच रहे हो, तो नुकसान कितना हो सकता है वो भी सोच के चलो। तो पहले से डिसाइड कर लो कितना आपका स्टॉप लॉस होगा और उसको चाहे तो बाय करते समय ही अपने ट्रेड में अप्लाई कर लीजिए। आपने देखा जब मैंने आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाया वहां पे मैंने भी स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपको भी स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही शुरुआत में नए हैं तो बहुत ज्यादा लालच में मत पड़ो। ज्यादातर जो लोग अपना नुकसान करवाते हैं ना, वो लालच में ही करवाते हैं। तो आपको ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अपना जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा मत रखो, ठीक ठीक टारगेट रखो। बट जो भी स्टॉप लॉस और जो भी टारगेट आप रखते हो वो आपने R/R के हिसाब से रखना है, यानी रिस्क इज टू रिवॉर्ड के हिसाब से रखना है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 10 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो वहां पर आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 20 रुपए का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 20 रुपए का नहीं हो सकता टारगेट, तो उस केस में आपने उस ट्रेड को नहीं लेना है। अब ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहे हैं। आपको लगता है कि आपको 1000 का नुकसान हो सकता है, तो फिर 2000 का प्रॉफिट के हिसाब से चलिएगा। अब मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में, इतनी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो देखो, पैसे कमाने हैं तो ध्यान रखना होगा। अगर आपको सिर्फ थोड़े दिनों में अपना नुकसान करवा लेना है, 1-2 दिन पैसे कमाना है, 4 दिन नुकसान कराना है, तो फिर कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमाना है तो फिर सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अब जब आप इस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं, तो इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, जिसमें आप लिखेंगे कि आपने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड क्यों लिया है, उसमें नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। यह हर ट्रेड के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर आप एक गलती करते हो तो आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे। जबकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग एक बार गलती करते हैं, उस गलती को रोज दोहराते हैं और रोज अपना नुकसान करवाते हैं। तो आपने एक बार गलती की, उस गलती से सीख लिया और अगली बार आपने उस गलती को नहीं दोहराया, तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये होगा आपका प्रोसेस एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड करेंगे। उन्हें बस गट फीलिंग आएगी कि यहां पर बाय कर लेना चाहिए, तो वो बाय कर लेंगे, या फिर उन्हें दिखाई देगा कि यहां पर प्राइस बढ़ रही है तो वो यहां पर जाके बाय कर लेंगे, और ऐसे में ज्यादातर केस में वो अपना लॉस करवाएंगे। तो देखो, ट्रेडिंग में ऐसे पैसा नहीं बनता है। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, और ऐसा है कि मार्केट में तो आपको कई 100 स्ट्रैटेजीज देखने को मिल जाएंगी। हर ट्रेडर अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाता रहता है, आप लोगों को दिखाता रहता है। तो आपने इस पे फोकस नहीं करना है। आपने फोकस करना है कुछ 5 या 7 स्ट्रैटेजीज में, जो कि आपने डिसाइड कर लेने की ये 5-7 स्ट्रैटेजीज हैं, जो कि हर टाइप के मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है तो उस हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, बेयरिश है उस हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, और मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है तो वहां पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। इस हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को पहले से प्लान कर लेना है, और उन स्ट्रैटेजीज को ही बार बार प्रैक्टिस करना है और उनको टेस्ट करना है कि वो स्ट्रैटेजी कितने अच्छे से काम कर रही है। जब आपको दिखाई देता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है, तो इसको आपने अपने पास रख लिया। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया, तीसरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया, और ये टेस्ट भी लाइव मार्केट में मत करना, ये भी आपने पेपर ट्रेडिंग में ही करने हैं। तो जो आप यहां पे ट्रेड लेने वाले थे ना, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेना। और तब आपके पास 5-7 ऐसी स्ट्रैटेजी जब होंगी काफी प्रैक्टिस करने के बाद, जो कि काम करती हैं, इसमें आपको महीने भर का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज से शुरू किया, आज से पैसा ही कमाना शुरू हो गया। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई ट्रेडिंग से पैसे कमाता। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ट्रेडिंग से ही पैसे कमा रहे होते। तो अगर आपको कमाने हैं तो फिर आपको यह भी देखना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपने मेरी सारी बातें मानी लेकिन ये स्ट्रैटेजी वाली बात नहीं मानी, बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड ले लिया, तो फिर कुछ भी कर लो प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो एक बार अगर आप इस बात को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। ये कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो हमें भी समझ नहीं आएगा और आपको भी याद नहीं रहेगा। अगर कभी बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर लिया तो फिर आके वहां पे अपनी गलती को ना एक्सेप्ट करना कि मैंने बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड किया और मुझे नुकसान हो गया। और जितने भी ट्रेडर्स आप देखते हैं वो ज्यादातर यही गलती करते हैं कि बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड करते हैं। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि ट्रेडिंग करने के लिए कितनी जरूरत है। तो शुरू में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें मैं 10 शेयर खरीद रहा था, वो 500 रुपए में आ जा रहे थे। यानी आप कितने भी रुपए से चाहे ट्रेड शुरू कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो 500 रुपए से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको 500 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें जो आपको चार्जेस पे करने होंगे, जब आप शेयर को खरीदेंगे तो आपको कुछ ब्रोकरेज देनी होगी, जब आप बेचेंगे तब आपको कुछ ब्रोकरेज देनी होगी, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ सीखने की भी बात करें तो वहां पर भी कम से कम आपकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5,000 रुपए,
क्योंकि 5,000 रुपए से जब आप शुरुआत करेंगे और वहां पे अगर मान लीजिए आप 5% कमाते हैं तो वो निकलेगा 250 से 300 रुपया। अगर आप थोड़ा ज्यादा 10% कमा लेते हैं किसी दिन तो वो निकलेंगे 500 रुपए, जिसमें आप चार्जेस देके कमा पाएंगे। लॉस भी होगा तो उस हिसाब से होगा। तो शुरुआत करने के लिए 5,000 की कैपिटल एक ठीक ठाक कैपिटल होगी। उससे कम से करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर ज्यादा से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 से कीजिएगा। आपके हिसाब से जो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है उस हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। भले ही आपके पास अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हो, लेकिन सारे पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत में आपको ज्यादा लॉसेस होंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और इसलिए आपको कम कैपिटल के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अब इसके बाद उन टूल्स की बात करते हैं जो कि आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप शेयर बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो वो डीमैट अकाउंट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फ्री में खुलवा सकते हैं। अब जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे तो उसके बाद आपको एनालिसिस करने के लिए भी कुछ टूल्स की जरूरत होगी। तो इसमें एक टूल होता है ट्रेडिंग व्यू, आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप रिलायंस का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके उस स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। जैसे रिलायंस का चार्ट देखना है तो आपने रिलायंस का नाम लिख के यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको वो स्टॉक दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसका चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन इंडिकेटर्स को भी ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है RSI, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो आप इस इंडिकेटर को भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वॉल्यूम, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले कंफर्मेशन में। तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर को भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये जो चार्ट्स हैं ये आप जिस कंपनी में डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, जैसे एंजल वन में खुलवाएंगे तो एंजल वन में भी आपको चार्ट देखने को मिल जाता है, और आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो फिर एक सेंसिबल नाम का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और अगर आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट है फिर तो आप उसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। अब अगर ट्रेडिंग के लिए AI से रिलेटेड बात करूं तो आजकल आपको पता है कि AI का जमाना चल रहा है, तो हमें एडवांस लेवल पे चलना है। तो इसके लिए आपको AI का भी यूज करना होगा। तो गूगल ने अपना जो जेमिनी लॉन्च किया है, जो कि पहले गूगल बार्ड हुआ करता था, उसका यूज आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं आपने उससे जो इमेज है उसको डाउनलोड कर लेनी है। तो ये चार्ट की इमेज आपके पास डाउनलोड हो गई है। अब आप क्या करोगे, आप जेमिनी में जाओ, ये चार्ट की इमेज को अपलोड करो, और उसके बाद उससे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो उस चार्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। खैर बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आपको ये नहीं देगा, मतलब ये पूछोगे कि यहाँ कहाँ बाय करूँ कहाँ सेल करूँ, तो ये आंसर वो आपको नहीं देगा, लेकिन एज अ बिगनर ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके अलावा ट्रेडिंग में ना कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको सीखने होते हैं, उनको भी ट्रेडिंग में आपको सीखना होगा। उसके ऊपर भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन मीनवाइल ये आपकी हेल्प कर सकता है उन चार्ट पैटर्न्स को पता करने के लिए। आपने सिर्फ उस चार्ट की इमेज यहां पर अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आप इससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसका मतलब क्या है, क्या उस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, घट सकती है। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और आपकी काफी हेल्प हो सकती है। अब फाइनली जो इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है वो गलतियां हैं जो कि शुरुआत में एज अ बिगिनर आप कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उन गलतियों को अवॉइड करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है वो ये है कि जब आप पहली बार ट्रेड लोगे और उस टाइम पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, तो कई बार ऐसा होगा कि जो शेयर की प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस को टच करने के बाद वापस बढ़ जाएगी। अब ऐसे में आपको लगेगा कि अगर मैंने स्टॉप लॉस ना लगाया होता फिर तो प्राइस गिरने के बाद वापस बढ़ती, मुझे प्रॉफिट हो जाता, और इस वजह से हो सकता है कि अगली बार आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। तो वहां पर यह सोच लेना कि 10 में से 9 बार हो सकता है कि प्राइस आपके स्टॉप लॉस को टच करके बढ़ जाए, लेकिन सिर्फ एक बार जब प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगी तो आपने जो 9 बार में कमाया होगा ना वो एक बारी में खत्म हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। दूसरा, ये तो आपने शुरुआत से मान के चलना है कि आपको ट्रेडिंग में लॉस होगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए कभी भी और ज्यादा पैसा लगा के सोचो कि थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ गई तो वहां पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। ये गलती मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया होगा उतना ज्यादा आपके ऊपर जो है वो रिस्क बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर बढ़ने की तो आप सोच रहे हो, लेकिन अगर जरा से भी प्राइस गिर गई तो फिर कितना बड़ा लॉस होगा ये भी सोच लेना। तीसरा, एक गलती कभी मत करना। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई ना तो फिर तो पक्का बढ़ेगी, तो वो क्या करते हैं, यहां पर बाय कर लेते हैं।
लेकिन आपको ये नहीं पता कि हो सकता है प्राइस यहां पे जाने के बाद बढ़े, यहां पर जाने के बाद बढ़े या यहां पर जाने के बाद बढ़े। तो प्राइस कितना भी गिर सकती है। इस भरोसे पे मत बैठना कि प्राइस गिर गई तो पक्का बढ़ेगी, अनलेस आपके पास उसका कोई जस्टिफिकेशन ना हो, कोई एनालिसिस ना हो। और इसी तरीके से अगर किसी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ये मत सोचो कि प्राइस वहां से गिर सकती है। हो सकता है प्राइस यहां से गिरे, यहां से गिरे, यानी कहां से गिरे ये सिर्फ प्राइस बढ़ रही है या घट रही है इस बेसिस पे डिपेंड नहीं करता है। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपने ये सोचना है कि कहां पर बाय किया जाएगा, कहां पर सेल किया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही करना। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो ना, तो अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको मेरे नाम से कॉल करें, मैसेज करें, टेलीग्राम में आप खुद सर्च करो, आप किसी दूसरी आईडी पे चले जाओ, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारी फेक आईडी बनी हुई है, और वो आपको बोलें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, एक हफ्ते में डबल पैसे दे दूंगा, 60% दे दूंगा, 50% दे दूंगा। तो अगर कोई भी आपको किसी भी क्रिएटर के नाम पर या किसी महान से महान व्यक्ति के नाम पर आपको ये कह दे कि मैं आपको गारंटीड रिटर्न्स दे सकता हूं, आप मुझे पैसे दो, उसको कभी भी पैसे ट्रांसफर मत करना। जहां पर आपको कोई गारंटीड की बात कर दे स्टॉक मार्केट में, वहां पर समझ लीजिए कि वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मेरे नाम से इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम में, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां सभी पर फेक आईडीज बनी हुई हैं। अगर आपको मेरी जेन्युइन आईडी से कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर सर्च करके जाओगे, किसी गलत आईडी में चले गए, तो हो सकता है वहां पर वो आपसे पैसे मांगे या कुछ भी। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना। तो अब आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी, जो जो चीजें जाननी जरूरी थी, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें सीखनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो उन सभी वीडियोस के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखे हैं। साथ ही अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर डीमैट अकाउंट भी चाहिए होगा, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। कमेंट में ये जरूर लिख के जाना कि आप बिना किसी स्ट्रेटजी का कभी ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।